ये वो एक उर्दू के शेर से समाप्त करता हूँ। ठीक है, माना कि बहुत अंधेरा है जी, तो इन कफस की तीलियों से छन रहा है नूर सा, कुछ फजा कुछ हसरत परवाज की बातें करो। आदरणीय रमेश नैयर जी ने इस लोक की यात्रा तो पूरी कर ली है और देवलोक को गमन कर गए हैं, लेकिन उनकी यादें हमेशा जीवंत प्रकाशित रहेंगी। वे हमारे दिलों में हमेशा कायम रहेंगे। बताने की ज़रूरत नहीं, वे संपादकों के संपादक थे। अर्ध शताब्दी से उनका नाम चमकता रहा है। उनसे मेरे बहुत अच्छे संबंध थे। उनसे मैं मार्गदर्शन भी लेता था। वो भी बड़े प्यार से सभी राजनीतिक गतिविधियों से मुझे अवगत कराते थे। उनके जाने से छत्तीसगढ़ का एक वरिष्ठतम पत्रकार हमने खो दिया है। नैयर जी उस पीढ़ी से थे जिसने हमेशा सत्य का साथ दिया। वे हमेशा सत्य पर अडिग रहे। रमेश नैयर जी का जाना उस परंपरा का चला जाना है जो परंपरा साहित्य और पत्रकारिता की जुगलबंदी के साथ आगे बढ़ती थी। पत्रकारिता में एक दौर था जब साहित्य को भी उसी तरह से समादृत किया जाता था। नैयर जी उसी परंपरा के संपादक थे, इसीलिए उनकी भाषा में साहित्य का संस्पर्श हुआ करता था। इसीलिए वे जिन जिन अखबारों में रहे वहाँ उनके स्तंभ साहित्य से भरे पड़े रहते थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी श्रद्धांजलि में कहा कि स्वर्गीय नैयर जी ने छत्तीसगढ़ के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी पत्रकारिता के प्रतिमान स्थापित किए हैं। उनकी व्यंग में गहरी रुचि थी, इसलिए उन्होंने व्यंग भी लिखे। उनकी एक चर्चित कृति का नाम है बुक ऑफ चारा रिकॉर्ड्स। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण अनुवाद किए, अरेबियन नाइट्स के अनुवाद किए। नोबेल पुरस्कार विजेता वीएस नायपाल की कृति का उन्होंने अनुवाद किया। वे लगातार अनुवाद करते रहे और पत्रकारिता के माध्यम से साहित्य में भी अपनी उपस्थिति बनाए रखे। नैयर जी का जीवन सादगी से भरा हुआ था। वे परिवार के साथ तो वक्त देते थे, लेकिन समाज के लिए भी समर्पित थे। उनको अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया। उनके निधन की सूचना से पूरे पत्रकार जगत में शोक की लहर व्याप्त हो गई। जब उनके साथ मैं काम कर रहा था तो ऐसी चीज़ें सीखने को मिली जो जीवन भर पत्रकारिता में काम आ रही हैं और शायद आगे भी काम आएंगी। मैं दूसरों को भी वो चीज़ें बता सकूंगा कि पत्रकारिता में कैसे नेक्स्ट लेवल पर काम किया जा सकता है। मैं उनको हमेशा याद रखूंगा, इसलिए नहीं कि वो मेरे आदरणीय थे, मेरे बड़े भाई थे, इसलिए क्योंकि वो पत्रकारिता की चलती फिरती यूनिवर्सिटी थे, चलती फिरती इंडस्ट्री थे। जब भी उनसे मिलो कुछ न कुछ हमें सीखने को मिलता था। जब भी उनसे बात करें कुछ न कुछ एक आशीर्वचन के रूप में एक सीख मिलती थी। सम्मान का कोई भी मंच हो, नैयर जी की जगह सुरक्षित थी। जब भी उनसे मिलो वो हमेशा चिंता करते थे कि परिवार में सब कैसे हैं, कुशल मंगल हैं, क्या है। उनका एक ये स्वभाव था, उनका एक हमेशा केयर करने का जो नेचर था वो हर बार देखने को मिलता था। मेरा ऐसा मानना है नैयर जी के जाने से पत्रकारिता जगत में एक ऐसी क्षति हुई है जिसको पूर्ति करने वाला अभी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। नैयर सर से जुड़े अनेक संस्मरण हैं जो उनको जीवंत रखेंगे। उनका एक स्वभाव था हमेशा कभी किसी को बुरा मत बोलो। कभी कोई चीज़ उनको जमी भी नहीं तो वो उस बात को चुटकियों में, हंसी मजाक में, विनोद में बोल जाते थे ताकि सामने वाला हंसते हुए उस बात को स्वीकार कर ले। मुझे लगता है कि नैयर जी हमेशा हमेशा हम लोगों की यादों में बने रहेंगे।
नैयर सर से जुड़े अनेक संस्मरण हैं। वे नौजवानों को प्रोत्साहित करने वाले संपादक थे। उनके अपने स्थापित मानदंड थे जिन पर वे उम्र भर कायम रहे। माँ सरस्वती उनके कंठ में विराजमान रहती थी। वे उन दुर्लभ संपादकों में हैं जिनकी पहचान एक लेखक के रूप में भी रही है। अनेक महत्वपूर्ण अखबारों में रहते हुए उन्होंने पत्रकारिता के मूल्यों को स्थापित करने की कोशिश की। वे उन संपादकों में नहीं थे जिनके साथ तरह तरह की आरोप चस्पा होते रहे। वे विशुद्ध रूप से मिशन की पत्रकारिता के पक्षधर थे और आजीवन उसी रास्ते पर चलते रहे। उन्होंने नई पीढ़ी को लगातार प्रोत्साहित किया। हमारे जैसे पत्रकारों को भी उन्होंने गढ़ने की कोशिश की। मेरा सौभाग्य है कि मैंने उनके साथ एक बड़े अखबार में काम किया। वे संपादक थे और मैं वहाँ सिटी चीफ था। तब मैंने देखा, उनकी कार्यशैली मैंने देखी कि किस तरह से वे अखबार को निकालने की कोशिश करते हैं। जहाँ मिशन ही मिशन था, यह और बात है कि अब पत्रकारिता की धारा बदल गई है, व्यावसायिकता वहाँ हावी हो गई है। इस बात को लेकर के नैयर जी पीड़ित भी रहते थे और इसी पीड़ा के साथ वे चल बसे। लेकिन अब सिर्फ उनकी यादें हैं और उस शुचितापूर्ण पत्रकारिता के स्मृति लोक में हमारा विचरण होता रहेगा। नैयर जी को शत शत नमन। बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। से मीडिया को भी राजनीति पे किस तरह के दखल रखना चाहिए? तपेश जी, पहले तो ये तय करना पड़ेगा कि चोली कौन है और दामन कौन। अभी तो तय नहीं हो पा रहा है, ये इतना जो परिवर्तन हुआ है। लेकिन होगा, उम्मीद रखनी चाहिए। वो एक उर्दू के शेर से समाप्त करता हूँ। जी। ठीक है, माना कि बहुत अंधेरा है जी। तो इन कफस की तीलियों से छन रहा है नूर सा, कुछ फजा कुछ हसरत परवाज की बातें करो। रमेश नैयर जी ने प्रिंट मीडिया से बेशक शुरुआत की, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी उनको सिद्धहस्त वक्ता मानता था। जिन कारणों से ये चरमवान पंथ यहाँ जन्मा, जी जी। वो कारण ये था कि यहाँ का बेजुबान जो आदिवासी है उसको जब लूटना शुरू कर दिया तो बेजुबान आदिवासी का एक आइडियल भी था, वो था प्रवीर चंद्र भंजदेव। प्रवीर चंद्र भंजदेव उनके अधिकारों के लिए लड़ा करता था, संसद में लड़ा करता था। उसके कहने पर लोग वोट देते थे। वहाँ के 8-10 जो एमएलए होते थे वो उनके कहने से चुने जाते थे। तो वो जब 25 मार्च 1966 को उनकी हत्या कर दी गई, क्योंकि उनके कहने से आदिवासी वोट देते थे, तो ये जो हत्या कर दी गई राजनीति, उसके बाद एक शून्य, एक वैक्यूम क्रिएट हुआ। उस वैक्यूम को भरने के लिए काकतीय यूनिवर्सिटी वारंगल के ये नक्सलवादी यहाँ पर आए। जब कोरोना फैला तो कई लोग घर में दुबके हुए थे, लेकिन नैयर जी सीना तान कर जागरूकता फैलाने आगे आए। मैं रमेश नैयर हूँ, 82 साल मेरा उम्र का चल रहा है। मैंने वैक्सीन लगाई है और लगवाने के बाद मुझे एक आश्वस्ति मिली, एक गारंटी मिल गई कि मुझे अब कोरोना से कम 35, 40, 50 दिन कोई असर होने वाला नहीं है। मेरी पत्नी ने भी लगवाई। मैं 80 पार कर चुका हूँ, 81 पार कर चुका हूँ। तो मेरी ये अपील रहेगी अपने सारे दोस्तों से, अपने प्रदेश के सभी निवासियों से, बहनों से, भाइयों से कि वैक्सीन लगवाइए। हम यदि ग्रस्त हो गए तो उपचार में ज़्यादा वक्त लगेगा, ज़्यादा पैसा लगेगा, हमारी श्रम शक्ति नष्ट होगी। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो चुपचाप दबे पांव आती है। वे पत्रकारिता जगत के सिद्धहस्त पुरोधा और प्रकाशमान नक्षत्र थे। समाज सेवा में भी अग्रणी रहते थे। उनकी कलम की धार बहुत पैनी थी और उस कलम में एक सजग नागरिक, एक सजग पत्रकार, सर्जक, संपादक और समाज सेवी नजर आता था। विचार कभी नहीं मरते। उनका यूँ जाना शोक का इसलिए भी कारण नहीं कि वे पंच महाभूत में विलीन हुए हैं, देह से मुक्त हुए हैं, लेकिन विचारों और लेखों में सदा अमर रहेंगे। रमेश नैयर जी को शत शत नमन।